आजकल क्या हो गया ना, एवरीवन थिंक्स कि दे कैन स्टार्ट अर्निंग लेग्स विद इन फ्यू डेज ऑफ स्टार्टिंग, बट ऐसा नहीं होता। लाइक लुक एट मुझे पसंद था वो स्टाइल, ध्रुव राठी वाली एडिटिंग स्टाइल मुझे बड़ी पसंद है। ये आपको वीडियो में अटैच करना तो कर लेना, पर तुम लोग को मैंने कभी नहीं दिखाया है। तो अगर देखा जाए तो एक और बहुत लंबी कहानी आएगी। तो ही वाज स्वीट इनफ टू ऑफर मी लाइक 500-1000 पर वीडियो, एंड मैं खुश था कि भाई काम करने मिल रहा है एटलीस्ट। तुम्हारा प्राइस जंप फिर कब हुआ? मतलब मान लो 5 6 महीने का कर रहे थे, फिर वो 50 क्रॉस कब किया? मेरे लिए मनी लाइक कभी प्रायोरिटी रही नहीं, ठीक है। मेरे लिए इट्स लाइक मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर रेदर देन दिस। तो मुझे पता था बस कि मुझे तो कमाना ही पड़ेगा। काइन मास्टर में किया मैंने फोन में, उसी से इंटरेस्ट आ गया कि भाई ये तो मजा आ रहा है करने में। हम लोगों का इंटरेस्ट, हम लोगों का जो टाइम हम लोगों ने लगाया, वो लगाने के बाद वो जो अभी आप देख रहे हो कि हम किसी भी कैफे में चले जा रहे हैं, कहीं भी घूमने चले जा रहे हैं, तो ये सब टाइम की बात है। बहुत साल हमने इन्वेस्ट किया इस चीज़ में, तब ये कर पा रहे हैं। यू डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस कि भाई यार ये तो घूम रहा है, मैं भी कल घूमने चला जाता हूँ। मैंने भेजा होगा मेल रात के 11-12 बजे, अगले दिन सुबह उठाऊं मैं कॉलेज के लिए, रिप्लाई आ चुका है। एक रैंडम रात एक कॉल आएगा, एक मैसेज आएगा, एंड एवरीथिंग विल चेंज। You are the only person who is true to yourself because you knows inside कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। खुद का लाइफस्टाइल जितना भी इम्प्रूव कर लो, अगर तुम्हें किसी और का ध्यान रखने का मन ना करे खुद से, तो वो मोटिवेशन चाहिए रहता है। Today we are at Kruti Coffee in Cuttack. I think this is CDA sector 8 8. Okay. तो हाँ, आज मतलब 8 9 ही। तो आज हमारे साथ है सय्यम अग्रवाल जी, वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट नॉट फ्रॉम माय बैच इन Tharun's cohort, but one of the best student that I have ever produced. प्रोड्यूस ठीक है भाई। ठीक है। Yes, but so it's like it's not just focused on him. हम चार भी आपस में बात कर रहे होंगे, but it's like I just wanted to know more about him ना, कि how he started, then college drop out किया एक college, then took admission in different college, और फिर उसके साथ मुंबई में रह के मैनेज करना and everything and all. So और अभी कटक आ गया हूँ। and now back to Cuttack, और एक सेमेस्टर बचा हुआ है अभी भी। तो this is what today I want to understand from a editor's perspective. I don't think ये तो इतना बताता नहीं है, इसके से भी सुन के देखते हैं, ठीक है। So it's more like 2 agency owners, 2 video editors. तो this will be more like कि अगर पता भी चलेगा कि editors क्या सोचते हैं, उन्हें कैसी expectations है, उन्हें क्या क्या चाहिए। So this is more like that. So yes, with that I think first question will be, ये decision कैसे बनाया आपने कि मुंबई छोड़ के कटक रहने चलते हैं? और मैंने कल सुना, जैसे आंटी बोल रही थी कि घर में बहुत सारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि मुंबई अच्छी जगह है रहने के लिए, लेकिन तुम कटक में बुला लिए बच्चे को, ये सब। पहला रीजन तो वही है, मेन अगर पकड़ लो मेजॉरिटी रीजन तो वही है कि अननेसेसरली एक्सपेंसिव। और अभी के लिए मेरे को जो अननेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो एक्सपेंसिव मुझे उसका कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न। अगर मैं वहाँ 20,000 खर्च कर रहा हूँ सिर्फ रेंट का, और मुझे रिटर्न वहाँ कुछ, वहाँ रह के मुंबई में रह के कुछ अलग नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा वाई क्यों खर्च करें अभी। और वहाँ मैं लिविंग कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, लाइक काफ़ी क्रैम्ड सा रूम था मेरा, वो तो रह चुके हैं। रूम क्रैम्ड था, वर्क स्पेस कंफर्टेबल नहीं था। तो बेसिकली कंफर्ट के लिए ही समझ जाओ कि कंफर्ट के लिए वापस आया मैं यहाँ पे कंफर्ट है थोड़ी, जितना अभी कर रहे हैं उसमें तो अभी लग्जरी वाली फीलिंग ही आ रही है। आपको इसका घर दिखाएंगे, मतलब इसका स्टूडियो दिखाएंगे कहाँ पे ये काम करता है। एक क्वेश्चन इसके साथ, एक लाइक स्टिल हाउ मेनी इयर्स यू लिव्ड इन मुंबई? 2.5 years। ठीक है, तो 2.5 साल यू आर वर्किंग फ्रॉम दैट वेरी कंजेस्टेड अपार्टमेंट। तो लाइक, और वहीं से बेसिकली अगर बताऊं तो वीडियो एडिटिंग प्रॉपर मैंने उसी में वहीं पे स्टार्ट किया है। उसके पहले तो 200-300 रुपए वाले काम थे मेरे। अगर करियर सेट करने जैसा कुछ किया है तो वहीं पे किया है। तो वही था मेरा क्वेश्चन, लाइक मोस्टली पीपल से ना कि कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन में चाहिए तभी काम हो सकता है और, बट कॉलेज के साथ नहीं हो सकता है, तो आपने कॉलेज के साथ कैसे किया? हाँ, सो लाइक इट्स जस्ट लाइक उस कंजेस्टेड अपार्टमेंट में रह के कॉलेज अटेंड, तो रेगुलरली नहीं भी था बट स्टिल कुछ दिन तो जाना ही था। कॉलेज भी जा रहे हो और काम भी कर रहे हो, प्लस एवरीथिंग मैनेजेबल। तो लाइक वहाँ जिम भी काफी रेगुलर हो गया था, जिम भी रेगुलर जा रहा था। तो कैसे मैनेज कर रहे थे टाइम? कॉलेज में तो मैं लकी हो गया कि जैसे इसके पहले मैं क्राइस्ट में जब था तो वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट था कि डेली कॉलेज जाना है, 9 to 5 अटेंडेंस पूरी 80% 85% अटेंडेंस थी उधर, तो तब थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो वहाँ मैं नहीं रह पाया उतने अच्छे से। मगर इधर थोड़ा चिल सीन था और कोर्स भी मैंने वैसा ही लिया हुआ था
मैंने बीए किया है फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन में, अभी भी चल ही रहा है, एक सेमेस्टर बाकी है। तो पसंद का कोर्स भी है, और जो जो पढ़ाया जा रहा है वो जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा स्मूथ हो गया चीज़ें। और कॉलेज अटेंड करना तो ऑप्शनल नहीं, करना पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली जाना पड़ रहा है। अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैंने हो जा रहा था। हाउ डिड यू मेड द डिसीजन कि क्राइस्ट छोड़ के मैं ये जो मुंबई में आई विल जॉइन दिस कॉलेज? वो भी काफ़ी लकी हूँ मैं कि ये जो फ्लूक मारा मैंने वो काम कर गया। क्योंकि जब मैंने क्राइस्ट छोड़ा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कमा रहा था 500,000 रुपये पर वीडियो, महीने के 6,000 कमा रहा था, मुझे ठीक याद है। मंथली 6,000 अर्न कर रहा था मैं, और उस कॉन्फिडेंस पे मैंने सोचो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत रेप्यूटेड है वो छोड़ दी जिसमें एडमिशन मिलना भी मुश्किल है। तो बस कि मुझे बस लगा कि जो पसंद है वो करेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सो आई थिंक दिस कम्स डाउन टू दिस एज वेल ना कि निशांत ने भी अपना कॉलेज इसलिए छोड़ा कि कुछ वैल्यू नहीं मिल रही थी, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग जो इंटरेस्ट में हो। और अभी उस समय सिर्फ वही 3-4 हज़ार के अंदर ही था, सेम गो स्टार्ट किया था मैंने। and same goes with Himanshu as well. Last year when I asked him कि भाई छोड़ दो कॉलेज, दिखाओ कितना सुंदर लग रहा है वो क्या फिल्टर कॉफी का बेस, कप। हाँ, कप कितना सुंदर लग रहा है। इट्स गुड। तो आप कृति कॉफी, हाँ कृति कॉफी, Kruti coffee you can you should surely try if you are in Cuttack and I'm not sure बाहर भी और भी जगह हैं, इसके और भी और कहाँ कहाँ है? भुवनेश्वर में है, झारखंड में है, मुंबई में। अच्छा, नाइस। तो अगर if you are in ओरिजिन कहाँ हुआ था, किस शहर से? उड़ीसा। हाँ, क्योंकि कॉफी को यहाँ से ओरिजिनेट किया है, कोरापुट से किया है। अच्छा, और इसको अवार्ड भी मिला है बेस्ट नेचुरल कॉफी का। okay so they are awarded as best natural coffee जो कि एक सिप लेते ही समझ आ रहा है क्यों। हाँ? एक सिप लेते ही समझ आ गया क्यों मिला अवार्ड। so you can get the reviews from all of us. मैं तो इतना कॉफी फ्रीक नहीं हूँ, बट आई थिंक ये तीनों तो है, तो दे कैन एक्चुअली टेल। तो दिन शुरू होता है कॉफी से। So yes, so I think this is what happens ना, like if you are actually not enjoying anything, like ये सारे लोग गलती करते हैं कि they stuck in that loop कि भाई नहीं करते रहते हैं भाई। literally if you are not enjoying anything, I think you are just wasting your time, because या तो तुम्हें कुछ ना कुछ आउटकम तो उससे मिलना चाहिए, ठीक है। और तुम जिस कॉलेज में हो तुम्हें पता है कि हाँ ये कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट देगा या नहीं देगा, तुम जिस कोर्स से कर रहे हो तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई स्टेप लो ना। मुझे पता है इस कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिलने वाली है नहीं। वही सबको पता होता है कि मेरे कॉलेज से मिलेगा ही। मैं इस कॉलेज में क्यों आया कि मुझे कंफर्ट मिल जाए, कि मेरे को कॉलेज, मतलब मुझे इतना स्ट्रिक्ट कॉलेज नहीं चाहिए था, और डिग्री मिल ही रहा है तेरे को। और डिग्री तो मिल ही रहा है। तो सबको पता होता है कि मेरे कॉलेज से क्या मिलेगा मुझे क्या नहीं, तो स्टार्ट करो, कुछ अपना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास 4 साल है, वही एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। और स्टार्ट भी, मतलब अगर देखा जाए तो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ऐसा पेमेंट वाली क्लाइंट मेरे को मिला था क्राइस्ट के थ्रू ही। अच्छा, मतलब क्राइस्ट में था मैं, तो क्राइस्ट में जो भी अगर कोई क्राइस्ट में एडमिशन के लिए उसने किया है तो उनको एक यूट्यूब चैनल पता ही होगा, कवच खन्ना नाम है चैनल का। एंड ही इज लाइक अ मेंटोर कि आपको एडमिशन कैसे क्रैक करना है। तो क्राइस्ट का ही इज एट द टॉप, कि क्राइस्ट का अगर तुम सर्च करो उनका वीडियो टॉप में आएगा। तो मैंने उनकी वीडियोस देख के ही थोड़ा लिया था इंटरव्यू टिप्स वो सब एडमिशन के लिए। तो जब मैं कॉलेज में, वो कॉलेज के पास आउट है, क्राइस्ट से उन्होंने अपनी डिग्री की है। हर यूनिवर्सिटी का चैनल होता है, गेचू जाओ, दिल्ली जाओ, कोई एक बंदा रहेगा जो सब। हाँ, उन्होंने क्राइस्ट से पास आउट किया, अभी वो वही कर रहे हैं। हाँ। अपना बिजनेस भी है उनका लुधियाना में। फिर मैं जब आ गया कॉलेज, मैंने सोचा अगर कुछ करना ही है, एडिटिंग वगैरह मैं कर ही रहा था। ऐसे एडिटिंग तो वो जर्नी अगर बताने जाओ तो वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उनको अप्रोच किया मैंने, ऐसे कोल्ड मेल किया। बस मुझे आइडिया है कि बस अगर ये वीडियोस डाल रहे हैं, मुझे मालूम है इनके वीडियोस, एडिटिंग चाहिए, मैंने इनके वीडियोस देख रखे हैं, मुझे पता है इनको ये कैसा कंटेंट है, तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कंटेंट ही नहीं पता क्या है, तुम अगर चैनल को देखा ही नहीं है, तो कोल्ड मेल में तुमको रिप्लाई नहीं आएगा। कोल्ड मेल मैंने अच्छा सा लिखा, मैंने सैंपल खुद से बनाया, उनका एक पुराना वीडियो उठाया, वापस एडिट किया, वो अटैच करके मैंने मेल भेज दिया। मैंने भेजा होगा मेल रात के 11-12 बजे, अगले दिन सुबह उठाऊं मैं कॉलेज के लिए, रिप्लाई आ चुका है। तो वही रिप्लाई आया, फिर कॉल वॉल पे किया बात,
तो पहला क्लाइंट था तो मुझे पता भी नहीं था कितना चार्ज करना है, तो मैंने बस बोल दिया आप जितना देंगे आई एम हैप्पी विद इट। तो ही वाज स्वीट इनफ टू ऑफर मी लाइक 500-1000 पर वीडियो, एंड मैं खुश था कि भाई काम करने मिल रहा है एटलीस्ट। स्टार्ट हो गया। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो देखा जाए क्राइस्ट का हल्का सा रोल है। हाँ, तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्लाइंट कोल्ड मेल से ही मिला है। तो कोल्ड मेल स्टिल वर्क्स अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। और पहला क्लाइंट कैसे ढूंढे ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास। तो कैसे मिला पहला क्लाइंट आपने अभी जस्ट सुना। यार आई थिंक मेरे साथ बड़ा डिफरेंट है। मेरे आज तक जितने क्लाइंट्स रहे थे मोस्टली रेफरेंस। मेरा एक कोल्ड मेल से नहीं आया। मेरा पहला जो क्लाइंट मिला वो दोस्त ने दिया था तो रेफरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद ये मेरे को एजेंसी में लेके गया रेफरल, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सर्च के साथ काम करने किया तो अप्लाई किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद सर्च किया, एक बंदा था सेल्स में, उसने मेरे को बहुत सारी जगह पे रेफर किया। तो इसलिए आई थिंक मेरे लिए कोल्ड ईमेल काम ही नहीं। मैंने 1.5-2 साल किया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं भेजे कि बहुत हजारों भेज दिए, बट आई जस्ट जितना भी भेजा, नेवर क्लोज्ड अ सिंगल क्लाइंट फ्रॉम दैट। रेफरल का बेनिफिट्स बताओ। तो रेफरल के बेनिफिट्स ये है कि बस देखो, बेनिफिट्स तो ये है कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी है क्लाइंट ढूंढने में, ठीक है। तुम्हारी अथॉरिटी ऑलरेडी बिल्ट है, क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए तुम काम कर रहे थे, जिसने रेफर किया वो बोलता है कि भाई तुम्हें अच्छा इस बंदे को आता है, इससे आप काम करा लो। एक दो लॉसेस भी है कि एक तो प्राइस ऑलरेडी मन में सेट होती है सामने वाले बंदे के, ठीक है, कि उसको पता होता है अच्छा इससे इतना चार्ज करा तो मेरे से भी इतना ही लेगा, ठीक है। दूसरा कि जो उस बंदे ने तुम्हारा कांटेक्ट कराया है उस बंदा स्टेक पे आ जाता है, तो अगर कुछ बिगड़ता है तो उस बंदे का नाम भी खराब होता है। सो दैट्स वन थिंग एज वेल, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलने वाला था वो ये था कि आजकल क्या हो गया ना, एवरीवन थिंक्स कि दे कैन स्टार्ट अर्निंग लेग्स विद इन फ्यू डेज ऑफ स्टार्टिंग, बट ऐसा नहीं होता। लाइक लुक एट हिम, ठीक है, लुक एट मी, आई स्टार्टेड विद 400 रुपीज फॉर द फर्स्ट वीडियो, वो भी 8 मिनट का एक लॉन्ग फॉर्म था, 50 रुपए पर मिनट मिला। इसका भी अराउंड सेम प्राइसेस थे। अरे मेरे पास वो सैंपल भी पड़ा है, मेरे पास पहला अपना एडिट भी पड़ा है, मैं दोनों भेज दूंगा, दिखाना। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, आप देख। अपना कोल्ड मेल दिखाऊंगा मैंने कैसे लिखा था। कोल्ड मेल भी अटैच करूंगा, आप लोग देखना कि कैसे आप लोग कर सकते हो कोल्ड मेल। तुम्हारा प्राइस जंप फिर कब हुआ, मतलब मान लो 5 6 या महीने का कर रहे थे, फिर वो 50 क्रॉस कब किया। धीरे धीरे क्या, लाइक बैंगलोर में तो नहीं किया, जब मैं मुंबई आ गया, मुंबई आके भी मैं ऐसे फ्रीलांस गिग्स पकड़ने लगा, तो ऐसे कोई परमानेंट क्लाइंट नहीं था, प्रोजेक्ट बेसिस 1-2 प्रोजेक्ट कर लिया, फिर वो क्लाइंट गायब है। तो मतलब ऐसा 1-2 क्लाइंट किया है मैंने। कितने महीने या कितने साल बाद तुम्हारा 6000 से लेके वो 50,000 टच किया होगा। आई वुड से 1-2 साल लगा कम से कम, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 1-2 साल कम से कम। इनसे मिलने के बाद ही हुआ है वो चीज, मतलब इनसे अब तक नहीं मिला था तुम लोग सबसे कोर्स में, तब तक मैं उसी में था। वही सबका वही है, आपने स्टार्ट किया है तो आपको 1 से 2 साल लगेंगे। कि आप पहले मतलब 5000 से लेके 50,000 का जब, फिर 50 से जाने के बाद एक आप स्टेबल हो जाते हो, फिर आप सोच सकते हो कि आपको एजेंसी में जाना है या आपको और भी अपने लाइक असिस्टेंट हायर करना है। फिर वो आप 50 से 1 लाख वो लाइक 3 से 4 मंथ में भी जा सकते हो, लेकिन वो 0 से 50 जाने का जर्नी थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब 1 से 2 साल लगते हैं। And I think ना कि even if you look at schools, colleges that you are doing, college takes 4 years to give you placement, ठीक है। School takes 12 years to give you 1 degree जिससे तुम कॉलेज में जा सकते हो, that guarantees कि now you'll get a job after this. तो how you are expecting कि भाई तुम्हें, ठीक है, you don't have to expect, ठीक है, तुम सोच सकते हो कि हाँ मैं 1 महीने में इतना करने लगूंगा, which is good, but you don't have to accept or expect और यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द रिजल्ट्स कि भाई रिजल्ट से बहुत अटैच मत हो जाना, ठीक है। एंड दैट इज वेयर गीता का श्लोक वो आता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट लाइक यू डोंट हैव टू अटैच टू द रिजल्ट, यू हैव टू अटैच टू द प्रोसेस। इफ ही और मी अगर हमने प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया होता तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। वी ऑल हैव नाउ मैकबुक्स। हम सभी लोग पसंद है एडिटिंग, कि हाँ हम लोग पसंद करते हैं। अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं है तो हम लोग अपना वीडियो उठा के लेते हैं कि हाँ चलो आज एडिट करते हैं अपना वीडियो। तो इसलिए क्या पसंद है वो तुम्हें चूज करना जरूरी है। तुम्हें एडिटिंग में जाना है, राइटिंग में जाना है या प्रोडक्शन में जाना है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, बस पसंद होना चाहिए वो। अरे मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब एडिटिंग स्टार्ट की थी, अगर एकदम स्टार्ट की बताऊं तो फोन में मिनी मिलिशिया खेल रखा होगा सबने। मिनी मिलिशिया खेला है तो उस गेम की कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व था। तो अगर देखा जाए तो एक और बहुत लंबी कहानी आएगी। वो एक लंबी कहानी आएगी कि जो मैंने अभी बताया कवच खन्ना वाली स्टोरी, उससे पहले ही मैंने एडिटिंग से कमा रखा है, लेकिन वो स्टोरी लंबी है, मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ पहले। तो गेम में मैं काफ़ी इन्वॉल्व था, तो कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। जैसे आज जो मैक्सटन है, ही स्टार्टेड विथ मिनी मिलिशिया, उसका चैनल का नाम मिलिशियन था, गेमर मिलिशियन। मेरे पास नंबर है उसका, मैंने काम कर रखा है उसके साथ।
काम क्या, दोस्त था मेरा, तो काम नहीं किया कभी, दोस्त था मेरा। फिर और भी थे, किंग एंड ब्रू नाम है चैनल का, एंड उसके भी मिलियन के ऊपर है जितना मुझे याद है। तो तब यूट्यूबर्स भी थे, तो उसमें क्लैन का सिस्टम होता था। वो तो सब सारी गेम में ही हुआ होगा कि क्लैन है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हो गए, क्लैन वॉर्स होते हैं, वो सब किया है हमने, मिनी मिलिशिया में भी किया है। तो वही हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे, उसमें म्यूजिक डाल दिया, जो जैसे स्नाइपर का हेडशॉट मारा है उसको स्लो मोशन कर दिया। तो ये सब कर करके काइन मास्टर में किया मैंने फोन में, उसी से इंटरेस्ट आ गया कि भाई ये तो मजा आ रहा है करने में। मैंने अपना चैनल भी खोला था, अच्छा, जिसमें एक वीडियो, चैनल में सब्सक्राइबर्स नहीं है, पहले 1-2 वीडियो डाले, उसी में 30-40 के चला गया वीडियो। ऐसा डाला था, प्रो पैक मिनी मिलिशिया में कैसे लें। तो कितने वीडियो डाले थे चैनल पे? अभी बहुत डाले थे, अभी तो मैंने डिलीट भी कर दिया कुछ प्राइवेट। किस क्लास में थे तब? तब मैं स्कूल क्लास 5-6 5-6 में कर रहे थे। ओह, आई थिंक दिस इज हाउ एवरीवन स्टार्टेड, सभी लोग ने ऐसे स्टार्ट कि मैंने एडिटिंग कैसे सीखी कि मैं मतलब पबजी मोबाइल खेलता था, नाउ BGMI, ठीक है, और मैं रिकॉर्ड करता था, उसके मोनेटाइजेस बनाता था। तो मैंने काइन मास्टर में करना स्टार्ट किया पहले, ठीक है। और मैंने जब बाद में PC खरीदा तो उसका रीजन यही था कि मैं वैलोरेंट खेलूंगा, उसके मोनेटाइजेस बनाऊंगा, देन आई विल अपलोड, ठीक है। इसने भी ऐसे किया था, माइनक्राफ्ट के AMVs वीडियोस देखता था एंड ही वाज लाइक कि भाई वो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारा तो गेमिंग से रिलेशन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट आई थिंक इट्स कंटेंट मेरा क्रिएशन। गेमिंग नहीं था, मेरा बस था कि मैं वो टेक में बहुत इंटरेस्ट हो गया था, मैं टेक चैनल देखते रहता था, तो मुझे था कि मैं भी टेक कंटेंट बनाऊंगा। ऐसे मेरा भी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ तो पबजी का ही वायरल हुआ था। मैं भी उस समय पबजी खेल रहा था, तो बस ऐसे रैंडम एक क्वेश्चन था जो सबके दिमाग में था कि पबजी को अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, तो और डाटा हमें डाउन करना पड़ता था 2 GB। अगर हमने डिलीट करके उसे इंस्टॉल करने का कोशिश किया तो मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया कि मैं बार बार उसे डिलीट भी कर सकता हूँ और बिना 1.5 GB खर्च किए मैं उसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। और उस टाइम पे तो डाटा बहुत ज़्यादा महंगा था, तो हम लोग बार बार उसे डिलीट और इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। तो मैंने एक वीडियो बना दिया और उस वीडियो पे 10,000 से ज़्यादा व्यू आया। तो मेरा भी सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था, वो गेमिंग वाला ही था, वो पबजी वाला, क्योंकि मैं भी उस समय पबजी खेलता था। एंड मैं तो भी ये सब दिखा दूंगा, अभी भी वो वीडियो लाइव है। ये आपको वीडियो में अटैच करना है तो कर लेना, पर तुम लोग को मैंने कभी नहीं दिखाया है। हाँ। तो ये तुम देख सकते हो 8 years ago, 33K इसमें है, प्राइवेट, अभी सब प्राइवेट कर रखा है मैंने। हाँ, ये पब्लिक है। हाँ, ये वाला पब्लिक है। हाँ। 8 years ago 33K व्यूज गए थे इसमें। ये तो पब्लिक, ये वाला लिंक में ऐड कर देते हैं। हाँ, ठीक है, मैं संयम के लिए मैंने बहुत कुछ डाला था इसमें। और ये मेरा दूसरा चैनल है, इसके पहले एक था वो उड़ चुका है, स्ट्राइक लग के उड़ चुका है। ठीक है, मैं संयम का ये वीडियो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं अपना वो वीडियो अटैच कर दूंगा जिससे मेरे 10,000 से ज्यादा व्यूज आए। आप लोग देखना कि हमने जब लाइक 8-9 साल पहले जब किया था यूट्यूब पे कुछ अपलोड, तो कैसा था हमारा एडिटिंग, या मान लो कैसा हम लोग बोल रहे थे। और तब भी जब मिनी मिलिशिया के टाइम भी सब मुझे बोलते ही थे कि अच्छा एडिट किया है, अच्छा, लाइक जनरल सब डालते थे, लेकिन फिर भी सब मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे कि सही हमने मस्त किया है। हाँ तो तभी पता चल गया कि थोड़ा तो इंटरेस्ट, कुछ तो टैलेंट भी है इसमें। हाँ। तो वहां से करने का मन किया, फिर मैंने और बढ़ाया। फिर मैं बताता हूँ दूसरी कहानी जो बोल रहा था, लंबी वाली है। तो किंग एंड ब्रू नाम का एक चैनल है, तो उसका एक क्लैन था, मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। और वो तब का बड़ा यूट्यूबर है, वो तब के 3 बड़े नाम थे। हाँ। गेम्स अदर लांच, ये गेमर मिलेशियन जो अभी आज मैक्सटन है, और एक ये किंग एंड ब्रू। उसके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था। हाँ। तो मैंने ऐसे ही बना दिया एक एडिट खुद से। तो खाना आ गया था तो हमारा फ्लो टूट गया, लेकिन अब कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो उसके ग्रुप में मैंने ऐसे ही रैंडमली मेरा मन किया कि तब लैपटॉप आ गया था घर पे, मतलब फैमिली होम वाला लैपटॉप था, घर सब यूज करते थे उसको। एंड वो होगा डेल का कोई, तो उसमें कुछ नहीं चलता था तब। तो प्रीमियर प्रो से भी पहले काइन मास्टर ये चलाया मैंने, फिर सेकंड मैंने चलाया फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा। हाँ। उसमें प्रीसेट्स वगैरह रहते थे। तो और मैंने ये वही मिनी मिलिशिया वाले कम्युनिटी से ही पता किया कि उसमें इजीली हो जाती है। हाँ। तो कैसे ऐसे डाउनलोड कर लिया मैंने भी यूज किया फिल्मोरा। जैसे डाउनलोड कर लिया और चल रहा है वो, मतलब काम भी कर रहा था। तो मैंने क्या किया, किंग एंड ब्रू नाम का चैनल है, उसके वीडियोस से बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने उसके, एंड सारे उसमें जो फनी मोमेंट्स होते हैं ना, हाँ। उसको मैंने टाइम स्टैम्प नोट कर लिया। और वो सारे टाइम स्टैम्प कंपाइलेशन बना के
एडिट करके डाल दिया हम्म, एंड वो मुझे मैसेज करता है कि भाई तो बहुत अच्छा बना है, अच्छा ये बहुत फनी है, मैं अपने चैनल में डाल दूं क्या? अच्छा। तो उसने बोला कि ये वीडियो मैं अपने चैनल में भी डाल रहा हूँ। हम्म। तब मुझे आइडिया नहीं था, मैंने हाँ ठीक है डाल दो, मैंने पेमेंट भी नहीं ली कुछ, मैंने हाँ ठीक है डाल दो। हाँ। मैं तो खुश हो गया कि मतलब बड़ा चैनल मेरा डाल रहा है वीडियो। तो उसने डाल दिया, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, कमेंट्स अच्छे आए। फिर सेकंड, और भाई ये एडिट करने में बहुत मेहनत लगी थी, मुझे याद है, क्योंकि तब अनलिमिटेड डेटा तो था नहीं, वाईफाई भी नहीं था घर में। हाँ हाँ वही बात है। तो एक एक वीडियो का ऐसे टाइम स्टैम्प में नोट करता था। हाँ उसी पार्ट को स्पेसिफिकली मैं डाउनलोड करता था। अच्छा clipconverters.cc नाम का एक वेबसाइट है, उससे तुम टाइम स्टैम्प डालो तो वही पार्ट डाउनलोड होता है बस। तो मैं पूरा वीडियो डाउनलोड नहीं करता था ताकि डेटा, अभी भी काम कर अभी काम कर रहा है। हाँ पता नहीं मुझे, अच्छा तो तब मैं पूरा वीडियो डाउनलोड नहीं करता ताकि डेटा ज्यादा ना खर्च हो जाए। बिल्कुल वही डाटा का प्रॉब्लम हम लोगों के सभी के साथ है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया जियो से पहले। तो बस किया था वो काफी मेहनत लगी थी, और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, और तब के टाइम नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है बोलो। तुम लोग को बोल देता हूँ हाँ बताओ। कि टाइम वो चैनल, और ये आइडिया भी मतलब मैंने कहीं से उठाया है, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है। अगर आप सर्च करोगे बेस्ट ऑफ क्रेजी रशियन हैकर, बहुत वीडियोस दिखेंगे। तो वो सब मैं बहुत देखता था, तो मुझे वहीं से आइडिया आया। हाँ मैं 11th-12th में अपनी क्लास का आई वाज इन केवी, और मैंने कंप्यूटर साइंस ले रखी थी, ठीक है, हिंदी की जगह, क्योंकि मैंने कहा कि कंप्यूटर साइंस में कुछ तो सीखने मिलेगा, बस वेरी हैप्पी। बट यार उतना सीखने तो नहीं मिला, लेकिन मेरा जो खुद से इंटरेस्ट फील थे ना, उसके कारण आई वाज लाइक कि मैं खुद से बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो उस टाइम पे आई वाज वेरी मच इनटू कोडिंग एंड ऑल, हैकिंग वगैरह। तो मैंने फोन में टर्मक्स इंस्टॉल किया, मेटास्प्लाइट, ये सब सीखा था। तो मैं काफी फेमस था स्कूल में कि इस बंदे को टेक में सब आता है, विंडोज इंस्टॉल करानी है, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराना है, कुछ भी चाहिए इससे। तो एक दिन कोई तो प्रोजेक्ट आया सर के पास, मैं भी अपने शहर का यही लड़का था कि इसको पूछ लो कंप्यूटर चलाना आता है। तो बोलते कि एक वीडियो एडिट करना है केवी के लिए, कर देगा क्या? मैंने काइन मास्टर चलाया था, तो मैंने कहा हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर ढूंढे, मिले। फिर एक मूवी का मेरे को क्रैक मिला कहीं से पहली बार, 11 आई थिंक, यस। वंडरशेल मोड तो फ्री था, पर उसमें वाटरमार्क आ जाता था। हाँ। वो वाटरमार्क का हटाने का तरीका था एक। फिर मैंने मूवी का इंस्टॉल किया और मैंने कुछ देर एडिट किया। अब एक दिन मुझे घर पर भी फाइल सजानी थी, वैसे प्रोजेक्ट फाइल ले गया, रॉ फाइल्स नहीं ले गया था। अच्छा। मेरे को पता ही नहीं था ये सब। तो काइंड ऑफ ऐसा भी है कि वहां से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था जर्नी। यहाँ पे लेसन ये है कि आप लोग देख सकते हो हमने स्टार्ट कब किया, 10 साल पहले लगेगा। स्टार्ट किया लगभग हम लोगों ने। Yes. हम लोगों का इंटरेस्ट, हम लोगों का जो टाइम हम लोगों ने लगाया, वो लगाने के बाद वो जो अभी आप देख रहे हो कि हम किसी भी कैफे में चले जा रहे हैं, कहीं भी घूमने चले जा रहे हैं, तो ये सब टाइम की बात है। मतलब बहुत साल हमने इन्वेस्ट किया इस चीज़ में, तब ये कर पा रहे हैं। एंड आप सोचोगे कि आप अगले साल घूमने निकल जाओ, ऐसे कर सको, तो ये नहीं होता है। यू हैव टू हैव I think पैशंस। yes, this is where everyone need to think about this once. You don't have to get influenced by someone's Social media. life on social media, because it's totally different from what we are having right now. ठीक है, हम ये सब अभी बात कर रहे हैं। I think you're not even pretty sure कि like हमारे लाइफ में क्या चल रहा है back behind the camera, ठीक है। So that is why I think you don't need to get influenced. You can just get inspired or aspire, but you don't have to get influenced कि भाई यार ये तो घूम रहा है, मैं भी कल घूमने चला जाता हूँ, ठीक है। You have to look for the conditions that you are in right now, and then you have to plan things accordingly. And you have to be in lock-in mindset. Like if you are locked in for at least 3 months, 4 months, then you can build some wealth or build something. Then you can actually go travel, have fun or do something. तुम कुछ दिन काम कर रहे हो, then जा रहे हो। और मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जब पैसे कमाना स्टार्ट किया, उसके 6 महीने तक मैंने कोई ट्रिप नहीं मारी। 6 महीने में जो ट्रिप मारी मैंने, that was very close to my hometown, around 300 kilometers max, ठीक है। और that was just a 1-day trip, and then I came back. And so this is what you have to do, rather than कि भाई नहीं पैसा कमा लिया, कल जा रहा हूँ, एक वीडियो का पेमेंट आ गया, कल जा रहा हूँ, ठीक है। This is the freedom that you will get, but not right now. It'll take time. You have to मतलब admire that freedom, but suddenly ही नहीं मिल जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। And you have to stay humble, grounded. Don't let your ego come between anything. ठीक है, कोई कुछ बोलता भी है तो you just have to like stay true to yourself. So this is one thing. Don't get influenced by others' image on social media. हम पहुंच रहे पहले पार्ट तक कि
बेस्ट ऑफ मैंने वो पहला एडिट बनाया किंग अनबू के लिए, पहला पार्ट। तो उसका सेकंड पार्ट मैंने बनाया उसके बर्थडे के टाइम। अच्छा, वो भी उसने नहीं बोला कि बनाओ, खुद ही से? मैंने खुद से ही बनाया कि पार्ट 2 बनाते हैं, अब टाइम हो गया। ठीक है। तो पार्ट 2 में भाई उसमें तो मुझे अगर मैं याद करूँ सबसे पहले यही याद आता है कि बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो रेंडर ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा लंबा बना दिया था मैंने, तो वो रेंडर ही नहीं हो रहा था। बट दैट असाइड, तो समझ लो उसका बर्थडे कल है हाँ। और आज रेंडर नहीं हो रहा है, एंड मैंने उसको बता दिया कि मैं बना रहा हूँ। अच्छा, बता दिए थे? हाँ, तो ही इज लाइक कि मुझे कल ही अपलोड करना है। वो इसने बोला कि हाँ ये वाला भी मैं अपलोड करूँगा, मतलब हाँ कर लेना। तो वो कहता है कि रेंडर ऐसे ऐसे कर ले, फिर कर दियो, मेरे को भेज देना, मैं कल अपलोड करूंगा। तो रेंडर पूरी रात कोशिश किया, नहीं हुआ। तो अगले मॉर्निंग मैंने पूरा वीडियो प्रीव्यू में स्क्रीन रिकॉर्ड किया। तो वो हो गया, वही ऑप्शन है। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे को कंप्रेस करना नहीं आता था। अच्छा। अगर आप नोटिस करोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज्यादा साइज होता है हमेशा नॉर्मल वीडियो से। हाँ। आप नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो 3-4 GB पहुंच जाएगा, डाटा लेकिन होता नॉर्मल वीडियो 500-600 MB का ही होता है। हाँ 3 GB है नहीं मेरे पास। हाँ। तब जियो आया था, 1 GB 1 GB 2 GB था मेरे पास। तो मैंने उसको बोला कि डेटा नहीं है। तो यहाँ अगर मैं बताऊं तो मेरी पहली वीडियो एडिटिंग की पेमेंट आती है। अच्छा। उसने मेरे को पैसे भेजे कि रिचार्ज कर ले, अपलोड करके मुझे भेज दे। और उसने रिचार्ज अमाउंट मुझे ज्यादा भेजा था, जैसे रिचार्ज अमाउंट 100 रुपए, तो उसने 200-300 भेजे थे। तो अगर देखा हो तो पहली इनकम मेरी वहां से है। हाँ, फिर वो हो गया था अपलोड। इंटरेस्टिंग। तो ये जो गेमिंग से डॉक्यूमेंट्री का सफर था, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट कैसे आया, कहाँ से आया? मैं शुरू से ही देखता था। हाँ। डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट था मुझे। और ऐसे तब के टाइम में क्या चैनल देखता था मुझे अच्छे से याद नहीं। एक चैनल याद है, ध्रुव राठी, जो आजकल थोड़ा उसका लेटेस्ट वीडियो में कुछ खराब चल रहा है। तो मुझे पसंद था वो स्टाइल, ध्रुव राठी वाली एडिटिंग स्टाइल मुझे बड़ी पसंद है। फिर तरुण के साथ ज्वाइन किया। हाँ। तो उसका भी एकदम फास्ट पेज देख लो, अगर थोड़ा डॉक्यूमेंट्री हैवी, उसका हैवी विजुअल्स हैं उसके एडिट्स में, तो वो भी किया। तो वहां से इंटरेस्ट आ गया कि मुझे देखना ही पसंद है। और मेरा सबसे ज्यादा कंजम्पशन है ट्रू क्राइम कंटेंट का। ट्रू क्राइम मूवीज देखता हूँ मैं, सीरीज देखता हूँ। कल ही तुम लोगों को रेकमेंड किया ब्लैक वॉरेंट। तो मैं बहुत देखता हूँ। मतलब तुम मुझे किसी किलर के बारे में थोड़ा सा बताओ, मैं गेस कर लूंगा कौन सा किलर है। 36 सेक्टर 36, वो दिल्ली वाला। हाँ हाँ। क्या नाम था उसका? निठारी कांड। हाँ पता है। हाँ मैंने वो मूवी देखा है, आया था ना नेटफ्लिक्स पे। हाँ नेटफ्लिक्स पे आया था। विक्रांत मैसी। हाँ, तो तुम ऐसा थोड़ा बहुत बताओगे, मैं क्लियर पहचान लूंगा कौन है। बट एनीवेज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि ही वर्क विद तरुण स्पीक्स, ठीक है, ही वर्क विद लॉट ऑफ बिग क्रिएटर्स इन द इंडस्ट्री, इवन जो क्राइम थ्रिलर में है, तो हाउ इट्स लाइक वर्किंग विद देम? ऐसा तो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा ही रहा है। स्पेशली अभी रिसेंट जिसके साथ मैं काम कर रहा था SR पे, वो मतलब क्राइम में मेरा अभी तक टॉप चैनल रहा है। इंडियन क्लाइंट है, मतलब इंडियन यूट्यूबर है। हाँ। 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उसके अभी। तो मैं उस टीम में एकदम आ ही गया था, लाइक आई वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर वीडियो एडिटिंग। तो चैनल के सारे प्रोजेक्ट्स में ही मैनेज कर रहा था एडिटिंग साइड में। बाकी सारे और भी मेंबर्स थे। तो उनके साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने मिला। वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। जैसे मेरी गलतियां होती थी वो मुझे पॉइंट आउट करते थे कि ये अगली बार से मत करना। अच्छा। और ही वॉज ऑलवेज लाइक अ बड़ा भाई, ऐसा बोलूँगा मैं। हमेशा कंसिडरेट कि हाँ अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कंसिडर करते थे, ऐसा नहीं कि डांट दिया, मतलब कि अभी तुम एक वीडियो लेट किया, निकलो यहाँ से। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी रहे हैं मेरे जिन्होंने एक वीडियो लेट से निकाल दिया है मुझे। हाँ बिल्कुल, होते ही है ऐसे, एक ही गलती से भाई खत्म। हाँ, वो हो चुका है मेरे साथ। नो सॉरी, नो थैंक यू। यस, वो हो चुका है। Goodbye. मगर SR पे वाज नाइस। और SR पे में तो एडिटिंग मेरे से स्टार्ट हुई किया है। है। वो पहले पॉडकास्ट स्टाइल डालते थे, अच्छा। 0 एडिटिंग, बस वो आ रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, जा रहे हैं। ओह। दैट वाज, मतलब उतनी वीडियोस थी। तो मैंने जब ज्वाइन किया वहां से एडिटिंग स्टार्ट हुई है उनकी वीडियोस में। अच्छा। मैंने 30+ वीडियो एडिट किया उनके लिए, 30+। वो तो पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने अपना और उनका एडिट्स का। अच्छा। वो भी तुम डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में।
बिल्कुल। तो मुंबई के मेरे 2 साल उनके साथ ही निकले हैं, देखा जाए तो। ही वॉज ऑलवेज द मेन क्लाइंट मेरे मुंबई के टाइम में। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस जान गया। और तरुण के साथ तो कोर्स के टाइम में था मैं। हाँ कोर्स के टाइम में मैंने उनके साथ उनके सेकंड चैनल के लिए काम किया है, क्वांटम प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए 2-3 वीडियो एडिट। तो कोर्स जब ज्वाइन किया मैंने, तो पहले कोर्ट में देखा जाए तो टॉप स्टूडेंट्स में था मैं। तो नज़र में आ ही गया था कि हाँ सही ही है। वॉज लुकिंग फॉर एडिटर्स, तो मैं नज़र में आ गया, तो मैंने अप्लाई किया था। मैं था और पूजन स्वैगरेट जो है, देवर, मतलब हम दोनों टॉप में थे फॉर एडिटिंग। तो वो हायर हुआ मेन चैनल के लिए, मैं हुआ सेकंड चैनल के लिए। हम दोनों ने फिर स्टार्ट किया उनके लिए। बैंगलोर भी गए, मिलके भी आए उनसे। हाँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। With this comes one thing as well. So there are editors who have great skills, but when it comes to giving work on time, or when it comes actual work, they are like नहीं होगा, नहीं कर सकता, ये वो. It's like what to do? आई एम वन ऑफ देम। मैं हूँ उनमें से, अगर मैं देखा जाए तो। You were, हाँ but I think you are still not like that. No, I mean like कि I asked you, right? अगले महीने मेरे पास एडिट आने वाले हैं, and you said yes I am available, I will do that. The time I'll come you कि भाई एडिट आ जाए, वो like मेरे कॉलेज एग्जाम्स आ गए हैं, मेरा ये हो गया है, I can't do that. So like what you have to say to them, क्योंकि it's we are in real world ना, हमें अगर हम if it's not your client, then you don't know the वैल्यू ऑफ दैट हाँ। प्रोजेक्ट। बट एजेंसी ओनर के पर्सपेक्टिव से पूछी तो हाँ आई वांट एक टू एक नो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट डू यू हैव टू से कि उन्हें क्या करना चाहिए. बस यही बोलूँगा कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट खराब करने से तुम पूरा ही रिलेशनशिप अपना खराब कर दे उस क्लाइंट के साथ। वो क्लाइंट जो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट दे सकता था आगे, या और भी ज़्यादा रेफर कर सकता था, अगर एक भी प्रोजेक्ट तुम खराब कर रहे हो या टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिव इमेज बना देता है तुम्हारे को लेके, एंड ना तो तुम्हें फिर रेफरल मिलेगा और ना ही तो वो क्लाइंट तुम्हें ज़्यादा प्रोजेक्ट देगा आगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास क्लाइंट आ रहे हैं तो उसे अच्छे से सर्व करो, एक एक प्रोजेक्ट की अहमियत समझो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तुम्हें खुद भी खराब लगेगा उस क्लाइंट को अप्रोच हाँ। करने में कि मैंने ऑलरेडी इसका एक खराब कर रखा है। अब क्या बोलूँ मैं। हाँ एग्जैक्टली। और वो क्लाइंट तो साइड हो जाएगा, ठीक है अब मैं ढूंढता हूँ, ये तो सुनता ही नहीं मेरी बातों को। और कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मतलब तुम्हें डिले हो रहा है या कि तुम एक दिन लेट हो, तो उसे बताओ कि हाँ मैं एक दिन लेट डिलीवर करूँगा, फिर वो सॉल्यूशन बताएगा या वो अपना बैकअप सोचेगा। लेकिन तुम्हें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा कि भाई गलती हो गई, थोड़ा सा लेट होगा, बताना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। What do you think is the biggest breakthrough in your career? बिगेस्ट ब्रेक थ्रू माय करियर, बाप रे। लाइक मॉनेटरी वाइज, या फिर मुझे क्या लगता है कि इस लाइन में आके मैंने सबसे ज्यादा क्या अचीव किया है। दोनों बताओ, क्योंकि लोग कुछ लोगों के लिए मॉनिटरी इज अ बिग ब्रेकथ्रू, कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस इज अ बिग ब्रेकथ्रू, ठीक है, तो दोनों बताओ। मॉनेटरी में तो लाइक नंबर्स की बात नहीं करें हाँ नंबर्स की नहीं कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स की बात नहीं करने वाले हैं कभी हाँ। भी, कि कौन कितना कमा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी ट्रू क्राइम चैनल को अगर अप्रोच करूं, मुझे रिप्लाई आएगा। तो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री नीश में मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, अगर मैंने इसको अप्रोच किया है मुझे रिप्लाई आ जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे को बिल्ड करने में टाइम लगा है, हाँ मगर वो एक्सपीरियंस के साथ ही आया है। और दूसरा ब्रेक थ्रू तो मतलब अगर खुशी वाली बताऊं कि मैं इस फील्ड में आके मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए घूमने में, मतलब लाइक वो मुझे क्या बोलते हैं प्रिविलेज मिला है कि मैं घूमते घूमते काम कर सकता हूँ बैठे बैठे। जैसे मैं गोवा में गया था, 2 हफ्ते रुक के आया था, और यही किया मैंने, घूमते घूमते काम किया, घूमते घूमते 1-2 दिन में गोवा का खर्चा भी निकाल लिया वहीं बैठे बैठे। हम लोग तो यही है कि हम लोग घूमते घूमते अपने खर्चे भी चला लेते हैं। हाँ, तो वो एक प्रिविलेज भी मुझे अच्छा लगा कि ये प्रिविलेज है काम करने का, और दोस्त भी ऐसे मिल गए बिल्कुल, जिस सेम माइंडसेट के हैं। तो ये 2 बड़े टॉप पॉइंट्स है मेरे इस करियर के। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं डॉक्यूमेंट्री वाले को आराम से क्लोज कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है इसमें, तो तुम क्या गाइड करना चाहोगे इसे? यार ऐसे मैजिकली तो नहीं आ जाएगा कॉन्फिडेंस की,
मैं कोई एडवाइस दूं और उससे मैजिकली कॉन्फिडेंस आ जाए। तो एडिटिंग तो तुम्हें पता है इसका एडिटिंग लेवल, तो तुम्हें क्या लगता है इसके कॉन्फिडेंस का क्यों नहीं है, या कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है उसमें? तो अप्रोच करोगे और देखोगे कि मेरी एडिटिंग लेवल इतनी अच्छी है, मेरी डिमांड इतनी ज़्यादा है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सीधा बड़े नंबर्स को अप्रोच करो, 2-3 मिलियन को अप्रोच करो। 2-3 मिलियन का आजकल छोटा नंबर है, हाँ हाँ तो उनको अप्रोच करके देखो और वो तुम्हारे पीछे पागल पड़ जाएंगे कि मुझे तुम ही चाहिए। हाँ। तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अलग लेवल का आता है। ठीक है, सो द थिंग इज हाउ दिस वर्क्स इज कि सक्सेस लव्स स्पीड, ठीक है। द लेस टाइम यू आर टेकिंग in executing the idea that you have, the better the chances that you will get success. If you are waiting on something for a very long time, it's pretty sure that you are not going to get success in that, and it happened a lot of time with me और अभी भी हो रहा है, ठीक है। But so this is, I am just suggesting everyone on this table or listening to this thing, okay? If you have any idea, start working on that, start executing. Don't wait for the right moment or for anything. आई थिंक वही लाइक रेदर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम इन थिंकिंग कि भाई जब कॉन्फिडेंस आएगा या जब ये होगा, नहीं, यू डोंट हैव टू वेट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। इवन दिस इज फॉर ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स जो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट कि मैं जब ये मोमेंट आएगा, जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा तब लॉन्च करूंगा। स्टार्ट विद द MVP फर्स्ट डू इन वॉल्यूम, देन मेक इट ब्यूटिफुल, ठीक है। सो आई थिंक इवन इफ यू आर थिंकिंग कि जनवरी फर्स्ट वीक, ना, डू इट टुडे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है कि जो तुम क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो उसके इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट इट्स जस्ट फॉर एवरीवन कि आज आइडिया है तो यू हैव टू थिंक कि कितने कम टाइम में यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट, वरना एक टाइम के बाद फील है कि अरे अब क्या करूंगा मैं ये करके। सो यू डोंट हैव टू गो दैट रूट। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि अप्रोच करने का तरीका भी पता होना चाहिए। कोल्ड मेल का तो सबसे पहला बड़ा रूल यही है, अगर तुमने सैंपल नहीं डाला है, रिप्लाई नहीं आएगा। ट्रू। जब तक एफर्ट नहीं दिखेगा तुम्हारे मेल में सैंपल, और एफर्ट दिखता सैंपल से कि तुमने अपना टाइम निकाल के उसके लिए 1 मिनट की वीडियो एडिट की है, तो बंदा कंसिडर करेगा, एक बार खोल के तो देखेगा एटलीस्ट। And I think this is what you talked about in reel yesterday or I guess 2 days back. Okay, sample is what is the main thing. अगर तुम सैंपल नहीं बना रहे, even for me ना, what I expect from editors, जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म देता हूँ उसमें पूछता हूँ कि भाई आर यू ओपन टू डू अ 1 minute फ्री सैंपल, ठीक है। उससे पता चलता है कि हाउ डेडिकेटेड यू आर, प्लस तुम्हारी स्किल्स, एक्चुअल स्किल्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली पोर्टफोलियो तो आजकल कोई भी कॉपी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है। तो सैंपल इज वेरी नेसेसरी इवन इफ यू आर रीचिंग आउट टू समवन, बी इट एनीथिंग। अगर तुम किसी को कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, तुम किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, यू हैव टू बी अपफ्रंट और यू हैव टू बी प्रोएक्टिव विद व्हाटएवर दैट यू हैव गॉट, ठीक है। वन थिंग एज वेल फॉर कॉन्फिडेंस इज, ये 10x इज ईजियर एंड 2x बुक में पढ़ रहा था, उससे आया कि यू नीड ओनली वन थिंग और यू नीड ओनली वन फर्स्ट टाइम, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना, वो ब्रेक करने की जरूरत है, ठीक है। इफ यू वांट टू चार्ज $5,000 फॉर अ थिंग, you have to charge it from one client, then you will have the experience and confidence of charging it to anyone, ठीक है। For me now, I know कि I have already got $100 for a single reel, ठीक है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से भी मांग लूंगा कि $100 चाहिए भाई इस रील का, ठीक है। सेम गोज विद ऑल दी सर्विसेज दैट आई हैव कि भाई $5,000 आई नीड फॉर दिस सर्विस, आई विल चार्ज दिस मच। एक बार यस चाहिए, यू विल गेट 99 नोज बिफोर दैट वन यस, बट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट अकॉर्डिंगली टू दोज जो तुम्हें 99 नोज मिले हैं, उनमें तुम्हें किसी को यस नहीं बोल देना कि हाँ ठीक है $5,000 का है बट आई विल डू इट फॉर 2,000 फॉर यू, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू नीड वन यस ऑफ $5,000 एंड योर गेम विल बी टोटली चेंज। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आके हाथ में गिर जाएगी, यू डोंट इवन नो। तो किसी भी दिन लाइक जब तुम सबसे ज्यादा डिप्रेस हो, सबसे ज्यादा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ हो क्यों नहीं रहा है, एक रैंडम रात एक कॉल आएगा, एक मैसेज आएगा एंड एवरीथिंग विल चेंज। एंड या यू थिंक अबाउट व्हाट विल ही जस्ट नीड वन टाइम, लाइक एक बार किसी से पूछना है कि भाई मेरे को 5,000 रुपीज पर मिनट चाहिए एडिट के, एक बार दे दिया किसी ने, द नेक्स्ट टाइम ही नोस कि भाई मेरे को हर किसी से इतना ही मांग जाएगा। सेम गोज फॉर हिम भाई, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही हैज टू आस्क कि भाई आई नीड $1,000 फॉर दिस सिंगल लॉन्ग फॉर्म वीडियो, if you are okay then do it, if you are not, nahi. But you can only do this when you have enough money in your bank account that you can even
run your whole lifestyle for 2-3 months. और अगर if you are in condition जब तक पैसे की जरूरत है, then don't look for these things, just look for volume game where you can make money and save money. अभी सीखा हूँ ये मैं recently 1-2 दिन में. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. प्लस ये जो कटक में आके मारवाड़ी फैमिलीज के बीच में घूम के जो मुझे ज्ञान मिल रहा है मारवाड़ियों वाला, वो आई एम टेकिंग दैट इन अकाउंट. दैट्स वन थिंग एज वेल. एक क्वेश्चन मेरे पास ये, व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाई अभी तक हमें पता नहीं चला, व्हाई चाहिए. हाँ, तुम्हारा वाई कैसे? फैमिली ठीक है, घर चल रहा है, सब सही है. कॉलेज अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया. तुम नहीं भी करते अगर अलग से एडिटिंग तो घर वाले तुम्हें संभाल लेते. व्हाट इज द वाई? क्योंकि पसंद है. आई लव द वर्क. मुझे मैं समझ गया कि अगर मैं एक दो रात बिना सोए, बिना भूख, अगर भूख लग रही है तो उठने का मन नहीं कर रहा, फिर भी कि ये खत्म करके उठूंगा मैं, टाइम का पता नहीं चल रहा बैठे बैठे, तो मैं समझ गया मुझे काम पसंद है. इसीलिए अब जो काम पसंद है वो करने का मन करेगा ही. बिल्कुल. तो दैट्स द व्हाई. पैसे मिल रहे हैं वहाँ से. हाँ, और लेकिन शुरू मैंने पैसों के लिए नहीं किया था. पैसे तो चलो किस्मत है कि पैसे वाला हो गया ये काम. हम में से किसी को नहीं पता था कि हम लोग एडिटिंग से पैसे कमा सकते हैं, या वो तो अभी तो एडिटिंग का हो गया है वो ट्रेंड कि हाँ सब लोग एडिटर बनना चाह रहे हैं, या सब लोग एडिटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिए. कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय एडिटिंग का कुछ भी नहीं था. हम लोग सभी ने काइंड मास्टर से स्टार्ट किया है, सभी ने. तो हमें इंटरेस्ट, मतलब बहुत सालों से इंटरेस्ट था. फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ हम लोग इससे पैसे भी कमा सकते हैं, एंड फिर रास्ते खुलते गए और डायरेक्शन मिलता गया. व्हाई होना बहुत जरूरी है, वरना एक टाइम के बाद विल बी लाइक कि भाई मैं क्यों काम करूं. तो मैं वही जानने को कर, ही सेड ही लव्स द जॉब. ठीक है, बेसिकली. तो ही विल ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय व्हेनेवर ही इज गोइंग टू एडिट अ वीडियो, बी इट फॉर एनीवन. ही एक्चुअली लव्स दैट. ठीक है, एंड इसीलिए इसने इंडस्ट्री भी वही चूज की है, क्राइम थ्रिलर वाली, बिकॉज ही लव्स वाचिंग दैट. उसको पता भी है बनाने में मजा आएगा, और ही इज दैट हु जिससे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज इसने देखी भी है, इसको पता भी है कि कैसे बनती है, क्यों बन रही है, कहाँ कहाँ कैसी चीजें रखनी होती है, क्योंकि इसने कंज्यूम ही इतना किया है. एंड देन ही इज आल्सो डूइंग इट. सो ही इज दैट टाइप ऑफ जिसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता. इवन एआई कैन रिप्लेस दैट पर्सन. इट्स बिकॉज ही लव्स व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग. तो डू व्हाट यू आर एक्चुअली लाइक यू एक्चुअली लव डूइंग. एंड दिस इज व्हाट नवल रविकांत सेज एज वेल, कि do something which you like to play, but it's like work for some, like it looks like you are working for someone else. ठीक है, बट इज प्ले फॉर यू. yes, but yeah, it's play for you. सभी के लिए लाइक गेम है. हम लोग गेम मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है लोकल को कहते हैं कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, इतना लकी हूँ कि मेरे पास वो प्रिविलेज था कि मैं रिस्क ले सकूँ. कि अगर एडिटिंग में मेरा कुछ ना हुआ तो आई हैड अ बैकअप. तो इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का मेरे पास वो गुदा था. भले ही मैं 6,000 कमा रहा था, तब भी मेरे पास वो गुदा था ही मैं कॉलेज छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर एडिटिंग में कुछ नहीं हुआ तो बैकअप है मेरे पास. तो ये पॉइंट है अगर देखा जाए तो. हम ये भी नहीं बोल रहे कि पूरा रिस्क ले लो. यार this is what unfair advantage is ना. हर किसी के पास अलग अलग होता है. देखो, those who are not even able to get a meal for a day, उनका वाई इतना स्ट्रांग होता है कि भाई मेरे पास एक टाइम था जब मैं दिन का एक टाइप का खाना नहीं खा पा रहा था. ठीक है, उनका अनफेयर एडवांटेज दैट कि उन्होंने स्ट्रगल इतना किया है. इसका अनफेयर एडवांटेज कि भाई इसके पास बहुत स्ट्रांग बैकअप प्लान था. ठीक है, मेरा अनफेयर एडवांटेज कि मैं आता ही ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहाँ क्रिएटिविटी है. ठीक है, इसका अनफेयर एडवांटेज इज बिल्ड विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, नो बैकअप, नो नथिंग. लाइक पापा ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं अभी सितंबर में, एंड फिर भी मेरे को पता था कि मेरा डेडलाइन 2025 है. 25 तक मुझे कमाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा. लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज छोड़ा था कि 3 साल में कुछ तो हो जाएगा. एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस. इसका अनफेयर एडवांटेज मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, बट आई थिंक ही इज प्रीटी मच गुड विद व्हेन इट कम्स टू विजुअल क्रिएशन. लाइक जो इस पॉडकास्ट के इंट्रो तुम लोगों ने देखा होगा, क्रिएशन ऑफ हिम ओनली. और बोला मैंने इसलिए ताकि ये बना दे पॉडकास्ट आने से पहले. हाँ, नहीं मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि लाइक आगे ऐसा क्या करोगे कि लाइक यू विल जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. लाइक इज मनी गोइंग टू बी योर गोल और व्हाट मूविंग फॉरवर्ड? क्योंकि इतने भर से काम तो नहीं चलने वाला. आई एम प्रीटी श्योर. क्या? हाँ, एक्सपैंड तो करना ही है, फर्दर तो जाना ही है. लाइक
ऐसे अभी सॉलिड प्लान नहीं है मेरे पास, अभी तो गो विद द फ्लो में ही चल रहा हूँ मैं। अभी तो बस 1 स्टेप एट ए टाइम चल रहा हूँ कि पहला 2 मिलियन वाला क्लाइंट, अभी 4 मिलियन वाले को अप्रोच करेंगे, तो अभी 1 स्टेप एट ए टाइम चल रहा हूँ। तो ऐसा बताऊँ तो फ्यूचर सॉलिड प्लान अभी तक बनाया नहीं है मैंने, बट स्टिल छोटी छोटी चीजें जैसे इमरजेंसी फंड, ये सब सेविंग्स, ये इन्वेस्टमेंट, ये सब धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिया है मैंने अभी। Where you see yourself in 5 years? Where do I see myself in 5 years? Like, अगर मैं अपने पसंद का और किस्मत में अच्छा चले तो प्रॉब्ली मेरा कोई फेवरेट चैनल हो तो उनके राइट हैंड मैन में बन जाऊं एंड उनका पूरा चैनल मैनेज करूं, या फिर ऐसा कनेक्शंस बना लूं कि ट्रू क्राइम या फिर डॉक्यूमेंट्री में कोई खोज रहा है तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला नाम मेरा ही आना चाहिए। जैसे अगर आज तुम वाईटी जॉब्स खोलो तो अगर 2-3 महीने से तुमने खोल रखा होगा तो एक ही बंदा है जो टॉप पे है, उसका नाम मुझे याद नहीं, मगर उसी का नाम हमेशा से टॉप पे है। तो मुझे इस इंडस्ट्री में टॉप पे आना है, अभी फिलहाल तो मेरा यही प्लान है। So this is how you have to have goals in life. तभी तुम मोटिवेट होकर काम कर पाओगे। And you don't need motivation, you need discipline. Now he knows ना कि इसका गोल है 5 साल में इस इंडस्ट्री में टॉप एडिटर बनना, so that everyone knows कि भाई संयम is the guy that I need to work with when it comes to crime thriller documentary. ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। This is his why for now. ठीक है, इसका why may be making more money या जो भी हो, अभी तो ठीक है, हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बस। सेम माय वाई for now is सेव मोर मेक मोर। ठीक है, इसके वाई के साथ एक चीज थी जो मुझे याद आ गया जिसके बोलने से, ही सेड कि ही स्टार्टेड बिकॉज इसने कुछ वीडियोस देखे थे इंडस्ट्री में कि इनके पे बड़े व्यूज आ रहे हैं, आई वांट टू बी लाइक देम, या मेरे इनके वीडियोस से ज्यादा अच्छे व्यूज आए, समथिंग वाज लाइक दैट। ठीक है, बट मूविंग फॉरवर्ड ही वाज सो बिजी इन गेटिंग द टास्क डन दैट ही फॉरगॉट कि इसका वाई क्या था। So that is why sometimes you need to realign with the why that you are having. So अब now I am not sure what his why is, but इसीलिए थोड़ा इसको ब्रेक की भी जरूरत थी कि like he can realign himself with the why that he has when he started. कि भाई मेरे को इस इंडस्ट्री में टॉप एडिट्स बनाने हैं, AMV के टॉप एडिट्स बनाने हैं, माइनक्राफ्ट के टॉप एडिट्स बनाने हैं, या टॉप क्रिएटर्स इस इंडस्ट्री में उनके साथ काम करना है। तो you need to remember that why and realign, और एक क्रॉस क्वेश्चन खुद से किया करो, like after मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज यू नोज इनसाइड के तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, बाहर वाला तुमसे क्वेश्चन पूछ के निकाल पाएगा, बट तुम खुद से जानते हो अंदर कि तुमने ये डिसीजन बनाया, क्या सोच के बनाया, क्यों बनाया। तो इसलिए यू हैव टू थिंक अगेन, इसीलिए इस पॉडकास्ट का नाम थिंक अगेन पॉडकास्ट है, बिकॉज वी आर थिंकिंग अगेन। ठीक है, इसीलिए मैंने से पूछा भी कि लाइक व्हाट यू वांट टू डू फ्यूचर, मे बी कुछ और सोच लेगा। ठीक है, 5 साल में विजन चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट वो देखना है कि इज इट टोटली डिफरेंट रूट और इज इट रिलेटेड टू द सेम वाई दैट आई वाज हैविंग व्हेन आई स्टार्टेड। जब मैंने स्टार्ट किया था माय वाई वाज, जब मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में आया कि मेरे को खुद के लिए कंटेंट बनाना है, फिर मूविंग फॉरवर्ड भाई गियर्स चाहिए। ठीक है, तो गियर्स फिर मनी हो गया थोड़ा दिन, बट मैंने फिर भी सेव नहीं किया। उसके बाद हो गया कि अब तो घूमना है, पैसे कमाओ, घूम रहा था। ठीक है, अब एक्चुअल वाई मेरा क्या था स्टार्ट करने का कि आई वांट टू ओपन अ हॉस्पिटल। ठीक है, इन माय होम टाउन। ठीक है, एंड जब मैं 9th 10th में था, देन एट दैट टाइम आई वांट टू बिकम पैरा एसएफ कमांडो इन आर्मी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे 2 वाई थे कि सर्व नेशन एंड हेल्प पीपल। तो दिस इज माय मेन वाई, एंड आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द बिग वाई जो हमेशा रहेगा। अब हर साल के वाई विल बी चेंज होते रहेंगे। हाँ, ऐसे मॉनिटरी वाई तो मेरा भी है कि मैं चाहता हूँ पापा को रिटायर कर पाऊँ अपने दम पे, तो वो तो रहेगा ही। मॉनिटरी वाई के बिना तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आएगा आगे बढ़ने को। खुद का लाइफस्टाइल जितना भी इम्प्रूव कर लो, अगर तुम्हें किसी और का ध्यान रखने का मन ना करे खुद से, तो वो मोटिवेशन चाहिए रहता है। मेरा भी लाइक वाई का बात करोगे तो बस मनी, स्टार्टिंग में तो मनी लाइक इट वाज माय सर्वाइवल। पैसे तो चाहिए ही थे मेरे को, मेरी फैमिली को, यहाँ पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे पता था बस कि मुझे तो कमाना ही पड़ेगा। ये अलग अलग ओपिनियन हो सकता है सबका, लेकिन मेरा था कि हाँ मुझे गैजेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं नेक्स्ट लेवल जा सकता हूँ। अगर बिगर बाइक की बात करो कि हाँ बड़ा बाइक क्या है मेरा नेक्स्ट 5 साल में, तो आई वांट टू सर्व मोर पीपल, लाइक मतलब जो मेरे लेवल पे थे कि हाँ उसके पास कुछ नहीं था, वो Tier 3 सिटी में था, और फिर भी अगर वो अपना करियर अपने दम पे बना रहा है और मैं उसकी मदद कर पा रहा हूँ, तो यही एक बिगर बाय है कि हाँ
I want to serve more people like me who is like in a tier 3 city. और एक होता है कि शायद मैंने बुक में पढ़ा था कि सबसे पहले खुद को सर्व करो, लाइक खुद के लिए सेव करो, फिर फैमिली के लिए, फिर लव्ड वन के लिए, फिर सर्व टू कम्युनिटी. तो बस वही है. और हाँ, जो मैं अपना वाई बता रहा था, जो मेरा विग वाई है ना, उसमें जो मेन चीज़ है जो दैट इज हेल्प पीपल. ठीक है, तो ये 100-50-500 करोड़ से होने भी नहीं वाला. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ करोड़, इवन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़. ठीक है, सो मेरा मॉनिटरी गोल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वन लाइन. ठीक है, बट आई एम नॉट इनफ मोटिवेटेड राइट नाउ टू डू दैट, बिकॉज मेरे लिए मनी नेवर लाइक कभी प्रायोरिटी रही नहीं. ठीक है, मेरे लिए इट्स लाइक मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर रेदर देन दिस. तभी मैंने लाइक द गेस इंडिया दैट आई एम वर्किंग विद, इट्स बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस हाउ इज लाइफ एट IIT, हाउ इज वर्किंग विद different teams all together, working with people like Puran sir, working with people who are MBA. So इन लोगों के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस होता है, like this is what all I want to experience. So sometimes you have to say yes to experiences rather than saying yes to money. ठीक है, तो एग्जैक्टली तरुण स्पीक्स का कोर्स भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था फॉर द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज. मुझे पता है उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता था अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी, बहुत जील है तुम्हें कि मुझे सीखना ही है और मुझे इसी से सीखना है. कोर्स तो मैंने सीखने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, एक्सपीरियंस के लिए किया था, और एक्सपीरियंस आउटकम अच्छा आया है. मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है. and I think that is the same reason that जब थरुण ने मेरे को फोन किया कि हे विशी तुम्हें मेंटर बनना है क्या मेरे कोर्स में जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया. और लाइक ठीक है, खाली बैठ रहता हूँ क्या, कर ही लूंगा. ठीक है, मैंने यस क्यों बोला था कि लाइक मैं जाऊंगा, थरुण का कोर्स मिलेगा सो दैट आई कैन लर्न. ठीक है, उसके कोर्स में से, क्योंकि मेरे को भी एडिटिंग बहुत खास नहीं आती थी उस टाइम. मैं अंदर गया, when I started meeting people like him और बहुत सारे स्टूडेंट्स, I was like यार मस्त कम्युनिटी है, and I accessed that for free because I was mentor. तो sometimes this what happens when you say yes to something. and इसी के ऊपर मैंने कल रात में लिंक्डइन पोस्ट भी लिखी थी, वो गैस इंडिया से रिलेटेड थी, like it takes only 1 year to change your whole life, and that 1 year I said in June this year